बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुल्क भर के मौसम पर एक नज़र डालेंगे, जबकि जनूबी इलाकों में ख़ास तौर पे इस चीज़ को देखेंगे कि क्या वहाँ मज़ीद मानसून बारिशों के इम्कानात हैं कि नहीं। मज़ीद बहुत कुछ है इस वीडियो में, लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड हमारा अपडेट आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर इस चैनल को पहले लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुल्क के 3 मशरक़ी दरियाओं में यानी दरियाए रावी, दरियाए चनाब और दरियाए सतलज में सैलाबी कैफियत है, और ये शदीद बारिशों के बायस हुआ है क्योंकि एक हवा का कम दबाव गुज़िश्ता दिनों में काफ़ी शदीद बारिशों का बायस बना था। पाकिस्तान से मुल्हिका इलाकों में और पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में सियालकोट में भी 350 मिलीमीटर से भी ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसी तरह बाकी इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिशें हुई थी, जिसके बायस ये सैलाबी सूरत हाल बन गई है, और ख़ास तौर पे सूबे पंजाब के शुमाल मशरक़ी इलाकों में सैलाबी कैफियत है। बहरुल काहिल के पानियों की दर्जा हरारत पर एक नज़र डालें तो हमें यहाँ पर एक तस्वीर वाज़ेह नज़र आ रही है, और वो ये है कि लालीना की तरफ झुकाव है। बहरुल काहिल के टेम्परेचर्स मामूल से कम जा रहे हैं। गुज़िश्ता काफ़ी सारे वीक से ये सिलसिला जारी था, अप एंड डाउन हो रहे थे, लेकिन अब ये मुसलसल डाउनवर्ड्स जा रहा है ट्रेंड, और मज़ीद इसका डाउनवर्ड जाने का ट्रेंड एक्सपेक्टेड है मज़ीद आगे कुछ दिनों में। अब लालीना की जो एक बेंचमार्क वैल्यू है -0.8, उससे ये नीचे जा चुका है, और मज़ीद नीचे झुकाव इसका एक्सपेक्टेड भी है आगे आने वाले दिनों में। साथ साथ अगर अरेबियन सी के टेम्परेचर्स की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला रुझान है। कुछ इलाकों में टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, कुछ इलाकों में ठंडे हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारे साहिलों के करीब टेम्परेचर्स कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त ब्लूइश कलर्स आपको इस मैप पे नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारे साहिलों के करीब बहरे अरब के टेम्परेचर्स या तो नॉर्मल हैं या नॉर्मल से कम हैं। तो ये कोई एक बहुत ज़्यादा साजगार कंडीशन नहीं है फ़िलहाल हवा के कम दबाव के लिए। लेकिन अगर मामूल के मुताबिक भी टेम्परेचर्स हों तो एट टाइम्स, क्योंकि ये महीने ऐसे हैं, मानसून के महीने हैं, कि इसमें अगर मामूल के मुताबिक टेम्परेचर्स हों तो वो भी ऑलमोस्ट 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हवा के कम दबाव जो भी अगर अरेबियन सी पे बनता है तो उसको काफ़ी सपोर्ट इस टेम्परेचर पे भी मिल सकती है। अगर इसका हम मवाजना करें 30 या 31 दर्जा हरारत से, तो उस तरह की तो शायद सपोर्ट ना मिले, लेकिन फिर भी ये सपोर्टिव हो सकते हैं ये टेम्परेचर्स। अब यहाँ से अगर मज़ीद ठंडे टेम्परेचर्स नहीं होते तो उम्मीद है कि आइंदा आने वाले जो एक आध हफ्ता है, 1-2 हफ्ते जो आने वाले हैं, उसमें शायद एक ज़बरदस्त किस्म का कम दबाव पाकिस्तान के जनूबी इलाकों के करीब पहुंच जाए। लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त है। पहले हम इस कम दबाव की बात करते हैं जो अभी बस्ती इंडिया पे मौजूद है, और ये कम दबाव की वजह से पाकिस्तान के शुमाली बाला इलाकों में मानसून हवाएं दाखिल होना शुरू हो गई हैं, और अगले 2-3 दिन में सूबे पंजाब, सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। साथ साथ कश्मीर के इलाकों में भी मज़ीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। ख़ास तौर पर अगर सैलाब ज़दा इलाकों की बात की जाए, जिसमें सियालकोट, नारोवाल, शक्करगढ़, लाहौर और इसी तरह शुमाल मशरक़ी पंजाब के बाकी एरियाज़ आते हैं, उन इलाकों में भी मज़ीद बारिशें हो सकती हैं, और एट टाइम्स ये बारिशें मूसलाधार भी हो सकती हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये बारिशें मज़ीद हो सकता है कि दरियाओं के बहाव में इजाफे का सबब बन जाएं। लेकिन फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इतना कोई ज़बरदस्त लो प्रेशर एरिया नहीं है। ताहम फिर भी मूसलाधार बारिशें मुमकिन हैं क्योंकि एक मगरबी सिलसिला भी है और साथ साथ मानसून हवाओं का इंटरेक्शन भी है, तो अच्छी खासी बारिशें हो सकती हैं। अब ज़रा एमजेओ के फेसेस की बात कर लेते हैं कि एमजेओ कैसा एक्सपेक्टेड है आइंदा आने वाले दिनों में। तो अगर अभी क्या अगर बात करें अगले हफ्ते की, सितंबर की फर्स्ट वीक की, तो ऐसा लग रहा है कि एमजेओ थोड़ा सा शायद पावरफुल रहे, और सब कॉन्टिनेंट में ये ब्लूइश कलर्स जो नज़र आ रहे हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि राइजिंग एयर मौजूद हो सकती है। यानी सितंबर के पहले 10 दिन काफ़ी बेहतर हो सकते हैं सब कॉन्टिनेंट में बारिशों के हवाले से। इसी तरह अगर एक और चीज़ इसमें काबिल ज़िक्र नोट करें तो सितंबर के लास्ट वीक में भी
राइजिंग एयर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है सब कॉन्टिनेंट में, यानी मानसून तवील दौरानिए का हो सकता है और हो सकता है कि सितंबर के एंड तक ये मानसून चलता रहे। आगे कुछ दिनों में सितंबर के पहले हफ्ते में एक लो प्रेशर मुतवक्को है जो कि खलीज बंगाल से मगरिब की जानिब मूव कर सकता है और दैन ये सुबह सिंध के आसपास आ सकता है। यहाँ पर इसके क्या ट्रैक होते हैं, या तो ये यहाँ से शुमाल मशरिक़ की जानिब भी बढ़ सकता है, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसके इम्कानात कम लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहरे अरब की जानिब आएगा और सुबह सिंध में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। इसके बायस ना सिर्फ सुबह सिंध में बल्कि मुल्का सूबा बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी इसके बायस मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, टाइम गुजरेगा, ये फोरकास्ट मज़ीद मैच्योर होगी। फ़िलहाल जो हमें लग रहा है वो आपको बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये सुबह सिंध की तरफ बारिशों का सबब बन सकता है और इसके बायस सुबह सिंध में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। कराची शहर की बात करें तो कराची शहर में भी इसके बायस ऐसा लग रहा है कि मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं बाय सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, यानी स्टार्ट ऑफ सेकेंड वीक ऑफ सितंबर समझ लें, ऑलमोस्ट 8 to 10 और 11 सितंबर। फ़िलहाल अगर मुल्क भर की एक सूरत हाल का जायज़ा लें तो बारिशें मुल्क में कंटिन्यू रहने का इम्कान है। मुल्क के शुमाली बालाई इलाकों में सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें कंटिन्यू रह सकती हैं, जबकि साथ साथ सुबह पंजाब के शुमाल मशरक़ी इलाकों में मज़ीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। अभी का जो एक लो प्रेशर मौजूद है इससे थर के कुछ इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं सुबह सिंध में। इसके अलावा सुबह सिंध में कोई ख़ास वसी पैमाने पर बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है, लेकिन अगले सिस्टम से ऐसा लग रहा है इंशाअल्लाह सुबह सिंध में अच्छी बारिशें होंगी और कराची में भी अच्छी बारिशें होंगी अगले सिस्टम से, ऐसा लग रहा है। फ़िलहाल अगर ये बारिशों के चार्ट्स देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मानसून कंटिन्यू रह सकता है और ये वो कम दबाव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और ये सुबह सिंध के बहुत पास आ सकता है और सुबह सिंध में बारिशों का सबब बन सकता है। एक ट्रैक जो मुख्तलिफ़ कुछ और मॉडल्स दिखा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट पंजाब की जानिब भी जा सकता है, वही एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी फ्लडिंग है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट पंजाब ना जाए बल्कि ये सुबह सिंध में ही आए और सुबह सिंध में जहाँ पानी की ज़रूरत है या सूबा बलूचिस्तान में जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ मूसलाधार बारिशों का सबब बने। अब तक के लिए धूप छाँव से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें।